छोटे से गांव में एक युवक रहता था। युवक हर समय उदास और निराश रहता था। उसे लगता था कि उसके जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा है। चाहे मौसम कितना भी अच्छा हो, चाहे लोग कितने भी खुशी हों, युवक हमेशा अपने मन में कोई ना कोई परेशानी ढूंढ लेता था। उसका चेहरा हमेशा भारी और उसके शब्द हमेशा उदासी से भरे होते थे। गांव के लोग उसे समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन उसका जवाब हमेशा एक ही होता था कि मेरे जीवन में खुशी की कोई वजह नहीं है। युवक का परिवार भी उसकी इस उदासी से परेशान था। उसकी माँ उसे हिम्मत देती थी, उसके पिता भी उसे समझाते थे, लेकिन वह अपनी निराशा से बाहर नहीं निकलना चाहता था। उसे लगता था कि संसार सिर्फ दुख और संघर्ष और पीड़ा ही है। एक दिन गांव में गौतम बुद्ध है। गांव वाले उनकी बहुत आदर करते थे। उन्होंने सुना था कि बुद्ध लोगों के जीवन की समस्याओं का हल निकालने में मदद करते हैं। युवक की मां ने उसे बुद्ध के पास भेजने का फैसला किया। पहले तो युवक मना करता रहा, लेकिन आखिरकार अपनी मां के आग्रह पर वह बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने युवक को ध्यान से सुना और फिर उसे एक विशेष काम दिया। उन्होंने युवक से कहा, तुम्हें गांव के हर व्यक्ति से मिलकर उसकी एक एक समस्या सुननी होगी, लेकिन ध्यान रहे, व्यक्ति जीवन में कभी उदास नहीं हुआ है, उसके पास तुम रुक सकते हो। व्यक्ति को यह काम अजीब लगा, लेकिन वह बुद्ध का आदेश मानकर गांव में निकल पड़ा। उसने सबसे पहले अपने एक मित्र से बात की जो हमेशा खुश दिखता था। उसके मित्र ने उसे अपनी परेशानियां सुनाई, परिवार की आर्थिक तंगी, छोटी मोटी घरेलू समस्याएं और भविष्य की चिंताएं। युवक को समझ आया कि उसके मित्र की मुस्कान के पीछे भी संघर्ष है। फिर युवक ने गांव के और लोगों से मिलना शुरू किया। हर व्यक्ति की अपनी अपनी मुश्किलें थीं। किसी का स्वास्थ्य खराब था, कोई आर्थिक परेशानी से जूझ रहा था, तो किसी के परिवार में कहल थी। हर बार जब युवक किसी से मिलता तो वह उसकी समस्या सुनता और चौंक जाता कि खुश दिखने वाले लोग भी अंदर से कितने उदास हो सकते हैं। दिन बीतते गए, युवक को यह समझ आने लगा कि हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं होती हैं। फर्क इतना है कि कुछ लोग अपनी समस्याओं के बावजूद जीवन में खुश रहना चुनते हैं, जबकि कुछ लोग केवल अपने दुख पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। यह बोध होते ही युवक के मन में एक बदलाव आया। उसे समझ आया कि जीवन में उदासी और खुशियां दोनों का अस्तित्व है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसे प्राथमिकता देते हैं। आखिरकार युवक वापस बुद्ध के पास गया और कहा, मैंने सीखा कि हर किसी के जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें लेकर नहीं बढ़ते, वे आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जीवन का सत्य है, दुख की समस्या जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह हमें तय करना होता है कि हमें किस तरह से इन्हें देखेंगे। तुम जितना दुख पर ध्यान दोगे उतना ही वह बढ़ेगा, लेकिन अगर तुम अपने आसपास की छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान दोगे तो जीवन का संतुलन और शांति बना पाओगे। युवक ने बुद्ध की बात मानकर अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने अपनी उदासी से बाहर निकलने का प्रयास किया और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जीवन उतना कठिन नहीं है जितना वह समझता था। उसके केवल अपनी नज़रिया बदलने की आवश्यकता थी। बुद्ध के इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन के हर व्यक्ति के अपनी अपनी समस्याएं और कठिनाइयां होती हैं, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम कैसे उन समस्याओं, उन परिस्थितियों को संभालते हैं। हर समय उदास रहना हमारी सोच और दृष्टिकोण का परिणाम होता है। अगर हम अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को देखना सीख लें तो उदासी धीरे धीरे कम हो सकती है। बुद्ध ने हमें इस कहानी के माध्यम से यह सीख देने की कोशिश की है कि अगर हमारे जीवन में कितना भी दुख हो रहा हो, कितनी भी बेकार परिस्थितियाँ सामने आ रही हो, लेकिन अगर हम अपने जीवन में हो रहे छोटी छोटी